हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जाति प्रथा के अंदर होने वाले उन परिवर्तनों को जानेंगे जो प्राचीन काल से लेकर अब तक होते रहे हैं। आज के इस विषय का टाइटल है जाति प्रथा, भारतीय समाज निरंतरता एवं परिवर्तन के मध्य। यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कई वस्तु परिवर्तन से परे नहीं है। समाज के किसी भी क्षेत्र में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहता है। तो समय के साथ जाति व्यवस्था में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं और इसका परिवर्तन स्वरूप प्राचीन स्वरूप से लेके अब तक में बहुत ही बदलाव हुआ है। आज इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। जाति प्रथा के बदलाव को समाजशास्त्रियों ने दो पक्षों में बांटा है। पहला है जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक विवेचना। देखिए, ऐतिहासिक विवेचना के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल या धर्मशास्त्रिक काल में जाति प्रथा की किस तरह से परिवर्तन उनमें हुआ या जाति प्रथा उस समय किस तरह से थी, इन सब के बारे में बताया गया है। और दूसरे में वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को रखा गया है। इन्हीं दो गतिशीलता के आधार पर हम जाति प्रथा के भारतीय समाज में लगातार होते रहने वाले परिवर्तन की जो अवस्था है उसे ही इस वीडियो में जानेंगे। वैदिक काल, यह काल ईसा से 200 वर्ष पूर्व लेकर 600 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। डॉक्टर घुरिये के शोध के अनुसार इस युग में जाति को वर्णों में बांटा गया था। उस समय वर्णों में कठोरता नहीं थी। इस युग में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया और 4 वर्णों के 4 रंग माने गए। जैसे ब्राह्मण को श्वेत रंग का, क्षत्रिय को रक्त रंग का और वैश्य को पीत रंग का और साथ ही शूद्रों को कृष्ण रंग का माना गया। इस युग में पेशे को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। एक वर्ण दूसरे वर्ण का जो कार्य था यानी जो पेशा था वो अपना सकता था। विवाह से जुड़े नियम भी नहीं थे। इसी समय ही धीरे धीरे इन वर्णों ने जाति की विशेषता ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक काल, यानी जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल में कैसी थी ये समझते हैं। यह काल ईसा के 600 वर्ष पूर्व से ईसा की 3री शताब्दी तक माना गया है। इस काल में 3 प्रकार के साहित्य मिले हैं जो जाति की गतिशीलता पर प्रकाश डालते हैं, यानी जाति की बदलाव पर। पहला है साहित्य। देखिए, पहले में जो मतलब है वो साहित्य आर्यों के सामाजिक जीवन से जुड़े नियमों और आदर्शों को बताते हैं। दूसरे में रामायण और महाभारत का साहित्य है और तीसरा है बौद्ध साहित्य। इस युग से ही वर्ण शब्द के साथ साथ जाति शब्द का प्रयोग हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल से ही जाति शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इस युग में जाति का अर्थ वर्ण अथवा वर्णों में पाए जाने वाले एक तरह का समूह के लिए किया गया। इसी युग से शूद्रों की जो स्थिति थी वो बहुत ही गिर गई थी और शूद्रों को दूसरों की सेवा करने यानी बाकी वर्णों की सेवा के लिए उनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा माना गया। और साथ ही शूद्रों पर कई कठोर नियम लागू कर दिए गए ताकि अगर शूद्र किसी ऊंचे वर्ण की स्त्री से मतलब विवाह कर ले तो उसे जीवित जला दिया जाए। ऐसे कठोर नियम दंड लागू किए गए इस युग में। धर्मशास्त्र काल, अब देखते हैं कि धर्मशास्त्र काल में जाति प्रथा कैसी थी। यह काल ईसा की 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस युग में याज्ञवल्क्य साहित्य, विष्णु साहित्य, पारस साहित्य और नारद स्मृति के आधार पर विभिन्न वर्णों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। इस युग में जातिगत पेशों को मान्यता दी गई, लेकिन दूसरी जाति के व्यवसाय को समाज का आवश्यक और स्वाभाविक अंग माना गया और जाति संगठन को बनाए रखने के लिए अनेक विधान बनाए गए इस युग में।
चौथा है मध्यकाल। अब मध्यकाल युग में जाति प्रथा कैसी थी इसको समझते हैं। यह काल 11वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस युग में जाति व्यवस्था पर मुसलमानों का प्रभाव पड़ा। इससे जाति के बंधनों और कठोर हो गए। इस युग में क्षत्रियों की शक्ति क्षीण हो गई और वैश्यों और शूद्रों को इस युग में एक ही श्रेणी में रखा गया। इस युग में शूद्र की स्थिति सुधारने के लिए कई सुधारवादी आंदोलन संपूर्ण भारत में चलाए गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ जाति प्रथा पर। छठा है ब्रिटिश काल। यह काल भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर 1947 तक माना जाता है। इस युग में जाति में अनेक परिवर्तन हुए और कई उपजातियां अस्तित्व में आई। इस युग में ईसाई धर्म के प्रभाव से बचने के लिए कई विचारकों ने, धर्मशास्त्रियों ने धर्म सुधार आंदोलन चलाए। पश्चिम के व्यक्तिवाद, उदारवाद और रोमांस के विचारों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित किया। इससे प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह बढ़ा। इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में ऐसी प्रक्रियाएं अस्तित्व में आई जिनके कारण जाति प्रथा की जड़ें हिल गई। आधुनिक काल है, उसको देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। जाति व प्रजातंत्र को विरोधी मानकर इसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही नए कानून लागू किए गए ताकि ये जो जाति प्रथा की कठोरता है उसे कम किया जा सके। संविधान में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। निम्न जातियों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संरक्षण एवं अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार से भारतीय समाज में जाति प्रथा सभी युगों में अलग अलग परिवर्तन के रूप में देखने को मिलते हैं। सभी युगों में जाति प्रथा की स्थिति अलग अलग रही है। वैसे आपको क्या लगता है, जाति प्रथा इस समय किस परिवर्तन के रूप में है? क्या जाति प्रथा अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए ऊंची उठ रही है या जाति प्रथा ने वर्ग का रूप धारण कर लिया है? क्या जाति प्रथा पूरी तरह से बदल गई है? जाति प्रथा के इस परिवर्तन में आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।